तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर कल बैठक होगी। कल हारी हुई सीटों पर दिग्गज जो हैं वो मंथन करेंगे और संभावित उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा होगी। आपको बता दें कि प्रभारी मुरलीधर राव, अध्यक्ष वीडी शर्मा बैठक में शामिल होंगे। तो आप भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी देखिए। जिन सीटों पर 2018 में वो हारे हैं जी, उन सीटों पर मेहनत कर रहे हैं, यानी वहां पे कैसे वो जीत सके। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य ये है कि वोट प्रतिशत 51, इसीलिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हारी हुई सीटों पर समीक्षा करें। जेपी विधानसभा चुनाव को लेकर कल बैठक होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक होनी है। कल हारी हुई सीटों पर दिग्गज मंथन करेंगे और यह भी इसकी चर्चा भी है कि संभावित उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा होगी। प्रभारी मुरलीधर राव, अध्यक्ष वीडी शर्मा इसमें शामिल रहेंगे। यानी दो चीजें हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी की बैठक होने वाली है, पहली चीज क्या है जरा बताइए आप। मैंने आपको खबर बताई। पहली चीज ये है कि जितनी हारी हुई सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उन पर समीक्षा, और दूसरी ये है कि संभावित उम्मीदवारों पर भी चर्चा होगी। क्योंकि खबर ये है कि एक एक विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों उम्मीदवार हैं, तो संभावित उम्मीदवारों की भी चर्चा होगी। सुधीर पूरी जानकारी देंगे। चलिए सुधीर से जानकारी लेंगे, लेकिन रायपुर से एक बड़ी खबर है। आज बीजेपी की बड़ी बैठक है। पुरानी जिम्मेदारियों की समीक्षा और नए टास्क को लेकर की जाएगी चर्चा। बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष आज बैठक लेंगे। महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव लेंगे विधानसभा प्रभारियों की बैठक में पिछली बैठक में दी गई जिम्मेदारियों की समीक्षा की जाएगी। नए टास्क को लेकर भी चर्चा की जाएगी। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में 12 बजे से यह बैठक शुरू होगी। यानी देखिए, दोनों जगह पर तैयारी हो रही है। मध्य प्रदेश में तो सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की कोशिश है, मंशा है, और इसीलिए बैठकों का दौर है। और सुधीर इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ेंगे, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। सुधीर, सबसे पहले आपसे जानकारी ये लेंगे, जो भोपाल में बैठक होने वाली है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए राहुल, मिशन 2023 की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है और कल बड़ी बैठक बीजेपी की होने जा रही है और यह संभवतः शायद बीजेपी के नए कार्यालय में बैठक बुलाई जाए, जो अस्थायी कार्यालय बीजेपी का बनाया गया है। यहाँ पर जो हारी हुई सीटें थी 2018 के चुनाव में बीजेपी, उन सीटों पर जीत की रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर संभावित जो उम्मीदवार है, जिन उम्मीदवारों के नाम का पैनल तैयार किया जाना है, उनको लेकर चर्चा की जाएगी। आकांक्षी सीट बीजेपी ने इन नियुक्ति बीजेपी के द्वारा की गई थी, जिसमें प्रभारियों के द्वारा जो रिपोर्ट अब तक बुलाई गई है, न केवल उसकी समीक्षा की जाएगी बल्कि आने वाले समय में इन सीटों पर जीत की रणनीति बीजेपी की क्या रहे, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा इस पूरी बैठक में की जानी है। मध्य प्रदेश के अंदर तकरीबन 96 सीट ऐसी है जो बीजेपी जिनको कमजोर मानकर चल रही है और पिछली बार बीजेपी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था और बीजेपी को यह लगता है कि अगर इन सीटों पर जीत हासिल करनी है तो अभी से चुनाव से एक साल पहले यहाँ पर बूथ स्तर तक का मैनेजमेंट किया जाना है और चुनाव के जो जीतने वाले संभावित चेहरे हैं उनके नाम तय किए जाने हैं। चुनाव में भले ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बाद में किया जाए, पर लेकिन जो संभावित चेहरे हैं, जो दावेदार हैं, उनके नाम के पैनल टिकटार्थियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। आपने कहा संभावित उम्मीदवारों की भी चर्चा होगी, तो जरा संक्षेप में, मुझे रायपुर भी जाना है, राजेश इंतजार कर रहे हैं, जरा ये बताइए कि क्या ये संभावित उम्मीदवार होंगे सारे के सारे या फिल्टर नाम होंगे? देखिए, बैठक में संभावित उम्मीदवारों को नहीं बुलाया गया है, पर लेकिन पिछले 4 साल से जो लोग बीजेपी के लिए इन विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं और बीजेपी के नेता जो पूरी तरीके से सक्रिय हैं, जो आने वाले समय में टिकट के दावेदार हो सकते हैं, उनकी योग्यता का पैमाना इस पूरी बैठक में मापा जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रभारी जो नियुक्त किए गए थे विधानसभा के, जो पदाधिकारी थे, सांसद और विधायक थे, उनको भी इस पूरी बैठक में बुलाया गया है। बीजेपी के जो चुनाव प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं वो इस पूरी बैठक में मौजूद रहेंगे, प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया और मीडिया विभाग की बैठक भी बीजेपी ने कल बुलाई है। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के अलावा जो नामों पर चर्चा होगी टिकटार्थियों की। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी